अबे अबे सुनो, सिकंदर बिरयानी बांट रिया, बिरयानी बांट रिया है, बिरयानी सिकंदर बिरयानी चलवा रिया। एपिसोड की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड हुआ था। नीलिंग उस सेपरेट एग को देखता है और जैसे ही उठाने लगता है वो लड़की कहती है कि ये क्या है, जिस पर नीलिंग बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी यही सोच रहा हूँ पर समझ भी नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस पर नीलिंग कहता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ है, पता नहीं इसके अंदर किस किस्म का जानवर होगा। तभी नीलिंग अपनी फिजिकल माइंड पावर से उसको और शक्ति देता है, जिससे उस सेपरेट एग से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। तभी वो खुद से कहता है कि हो सकता है कि इस शेल के अंदर गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर होगा। और तभी नीलिंग और अपनी कल्टीवेशन पावर और भी देने लग जाता है। वो सेपरेट एग फिर भी नहीं टूटती और तभी नीलिंग के पॉकेट से टाइम एंड स्पेस डायमंड लेटर निकलता है और वो लेटर उसको शक्ति देने लग जाता है। वो दोनों भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और नीलिंग खुद से कहता है कि हो सकता है कि ये जो मॉन्स्टर इसके अंदर है वो टाइम एंड स्पेस के लेजेंड हो। जिस पर वो लड़की पूछती है कि टाइम मॉन्स्टर, जिस पर नीलिंग जवाब देता है कि प्राचीन वक्त में कुछ मॉन्स्टर होते थे जिनको टाइम लॉस्ट कहा जाता था। चाहे वो घास खाते थे पर उनकी इर्द गिर्द वक्त बदलता रहता था और अगर कोई छेड़छाड़ी करता था उस टाइम के साथ तो उसी वक्त उसको मार देता था और दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो जाते थे वो, और सीन चेंज होता है और वही जगह पे आ जाता है। जिस पर वो बताता है कि दुनिया से बाहर वक्त ख़त्म हो गया पर इतिहास चेंज नहीं हुआ। ये सुनकर वो लड़की और भी हैरान हो जाती है और फिर नीलिंग बताता है कि टाइम्स एंड स्पेस के मॉन्स्टर इतिहास के रिकॉर्ड में पहले से ही रिकॉर्ड है और सिर्फ स्पेस टाइम सीरीज़ और डेमन्स कॉर्प जिंदा रहने के लिए टाइम स्पेस का शिकार करते हैं और ऐसा लगता है कि उन दोनों मॉन्स्टर में से किसी एक का ये सेपरेट एग है। तभी नीलिंग दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर से एग को और अपनी शक्तियाँ देने लग जाता है कि तभी उसकी माइंड में से उससे सब कुछ याद आ जाता है कि जहाँ पर उसने डायमंड और सेपरेट बीच से वो लड़ाई उनने जीती थी। और तभी उस सेपरेट एग की शक्ति की वजह से नीलिंग नीचे गिर जाता है और खुद से कहता है कि जिसका भी ये स्पिरिट एग है मुझे महसूस हो रहा है, अपने पूरा शेप नहीं दिखा रहा है ये मुझे। तभी वो लड़की उसकी तरफ भाग के आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। नीलिंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं इस सेपरेट को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और आगे मैं जब इसकी स्टडी करूँगा तो मेरी बहुत काम आएगी ये। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, मेरे डैड ने कहा था कि तुम जो चाहो इस ट्रेजर रूम से ले जा सकते हो। नीलिंग उस टाइम एंड स्पेस लेटर को भी उठा के ले जाता है और फिर वो दोनों वापस बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पे बाहर नीलिंग उस पंछी को देखता है जिसका नाम यी यान होता है। वो पंछी आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, जिस पर वो पंछी उसे बताता है कि मैं हज़ारों साल पहले मर चुका हूँ, ये छोटी सी चीज़ मुझे सुकून नहीं दे सकती। नीलिंग पूछता है कि डार्क यूनियन की तो कम से कम तुम बहुत कैंसर में पैदा करके उस शाइनिंग सिटी की मदद तो कर रहे हो। इस पर वो लड़की देख के कहती है ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।